नमस्कार, बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं चाइना पे, सिल्वर पे, डिफेंस स्टॉक, एक शेयर पे 24 शेयर का बोनस किसने दिया और अन्य न्यूज़ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया बाजार अपडेट एंड न्यूज़ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्लेमर अवश्य पढ़ ले। आज स्टॉक मार्केट के दिग्गज विजय केडिया सर ने बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सिल्वर पे बात की। बिजनेस टुडे को दिए इंटरव्यू में केडिया ने कहा कि निवेशक जल्द भूल जाते हैं। 1980 के दशक में कुख्यात हन ब्रदर्स द्वारा किए गए हेराफेरी को याद किया। इन लोगों ने चांदी के बाजार में हेराफेरी की थी। इसके खुलासे के बाद केडिया ने बताया कि चांदी की कीमतें 40 से $50 से गिरकर $6 पर आ गई थी और 4 दशकों के बाद हाल ही में उस स्तर पर पहुंची है। केडिया ने कहा कि अब सराफा बाजार तक शेयर बाजार वाला एफओएमओ छूट जाने का डर पहुंच चुका है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सोने की कीमत रुपयों के हिसाब से लगभग 10 गुना बढ़ गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोना और चांदी अलग अलग चीज़ है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में कई शेयरों ने 2 से 10 गुना रिटर्न दिया है। क्या था 1980 का स्कैम? अमेरिका के अरबपति तेल कारोबारी नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट ने 70 के दशक में सोना चांदी में भारी निवेश शुरू किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिरेगी। यही वक्त था जब डॉलर को गोल्ड से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से बैंक से लोन लेकर खूब चांदी की खरीदारी की। एक समय ऐसा है कि दुनिया की 1/3 चांदी उनके पास हो गई। आलम यह हुआ कि 1970 में सिल्वर की कीमत $1.5 प्रति औंस से बढ़कर जनवरी 1980 में $50 प्रति औंस हो गई। अमेरिका में सरकार और एक्सचेंज के नज़र में आई तो उन्होंने ओनली सेल ओनली रूल लागू कर दिया। नई खरीद पर रोक लगा दी। बैंकों ने हंट ब्रदर्स से लोन वापस मांगने शुरू किया और इनके पास कैश नहीं था। 27 मार्च 1980 का दिन आया जिसे सिल्वर थर्सडे कहा जाता है। चांदी की कीमत $50 से गिरकर $10 पर आ गई। करीब यह 80% तक क्रैश हो। तो केडिया के अनुसार निवेशकों को अगले 5 से 6 महीनों तक धैर्य बनाए रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि लार्ज कैप शेयरों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि लार्ज कैप शेयर इस तरह का अवसर दे रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में सुधार होगा, आय की संभावना बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी तो मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जीवंत हो जाएंगे। उसके बाद अगली खबर है, भारत के इस कदम से भड़का चीन, एक्शन लेने की दी चेतावनी, कर डाली WTO से शिकायत। चीन की WTO में आधिकारिक शिकायत। चीन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही ईवी बैटरी निर्माण सब्सिडी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निष्पक्ष नियमों के खिलाफ है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इन योजनाओं से भारत अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। इससे विदेशी कंपनियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत द्वारा लागू की गई सब्सिडी पॉलिसीज वैश्विक व्यापार व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। चीन अपने वैध अधिकारों का हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा। ये कंप्लेंट WTO में की गई है। अब इसका फैसला कब तक आता है इसका कुछ ठिकाना नहीं होता कि भाई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी भारत सरकार वेट एंड वॉच में है। उसके बाद बात करते हैं के शेयर्स बाय। बात करते हैं DII FII डेटा की। DII ने आज 4492 करोड़ के शेयर बाय किए और FII ने 161 करोड़ के शेयर्स बाय किए। मतलब FII की वापसी धीरे धीरे हो रही है। आज गोल्ड का रेट 1,30,835 पे है। 24 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम का रेट खुलने से पहले ही 510 प्रीमियम पर पहुंच गया शेयर। प्रॉफिट वाली कंपनी का आ रहा है IPO। कंपनी का वैल्यूएशन अब $10 अरब लगभग 83,000 करोड़ तक पहुंच गया है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की कीमत ₹510 प्रति शेयर तक पहुंच गई है। जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो है लेंसकार्ट, जिसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹510 पे पहुंच चुका है। अगली न्यूज़ है, 1 पर 24 शेयर बोनस दे रही कंपनी। रिटर्न के मामले में भी अव्वल, 3 महीने में पैसा किया डबल। बोनस शेयर देने वाली कंपनी के शेयरों पर दाव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ है। मल्टीबैगर स्टॉक एपिस इंडिया लिमिटेड ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 24 शेयर बोनस दिया जा रहा है। आज एपिस इंडिया लिमिटेड का शेयर 860 पे क्लोज हुआ और आज 5% की अपर सर्किट लग गई बोनस शेयर इश्यू की न्यूज़ आती ही। सुस्त बाजार में रहा डिफेंस स्टॉक, 13% चढ़ा भाव, निवेशक गदगद। ये स्टॉक है डिफेंस स्टॉक। एक तरफ बाजार में इस हफ्ते सुस्ती छाई हुई है तो वही डिफेंस सेक्टर की कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी के शेयर दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों में 13% की तेजी आज देखने को मिली। एमटार टेक्नोलॉजी दहाड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसको कंपनी के क्लाइंट्स में इसरो, DRDO, ब्लूम एनर्जी, GE पावर आदि शामिल है। जून 25 तक के डेटा के अनुसार इस डिफेंस कंपनी के पास 930 करोड़ रुपये के काम थे। 10 सितंबर 2025 को US की कंपनी ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन ने 386 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर दिया था। आगे है PSU को मिला मेगा ऑर्डर, शेयर में हलचल, 6 महीने में दिया 28% का रिटर्न। आगे बात करते हैं हम कोची शिपयार्ड का। मंगलवार को शेयर बाजार को एक बड़े ऑर्डर की जानकारी दी। रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी को एक प्रमुख यूरोपीय क्लाइंट से मेगा ऑर्डर हासिल किया। यह मेगा ऑर्डर 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। ऑर्डर की जानकारी के बाद डिफेंस स्टॉक में 3% का उछाल आया। तो ये थी आज की न्यूज़ और जिसके बारे में हमने आपको बताया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।